हम इससे मौजूद हैं खैराबाद बिस्वा बाईपास पर। ये जो बाईपास है वो पूरी तरीके से गड्ढों में तब्दील हो गया है। इस बाईपास से सीतापुर जनपद सहित लखीमपुर के जो लोग हैं लखनऊ जाने के लिए इसी बाईपास का सहारा लेते हैं, लेकिन ये बाईपास काफी समय से पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है। सीतापुर जनपद के लखनऊ जाने वाले, बहराइच, बाराबंकी आदि जाने वाले जो लोग हैं वो इसी बाईपास से निकलते हैं, लेकिन काफी क्षतिग्रस्त होने के बावजूद भी आज तक प्रशासन इस मार्ग पर ध्यान नहीं दे रहा है। खैराबाद से इंडिया के लिए धीरज शुक्ला। आज हम खड़े हैं संदना कस्बा साईं साधना मंदिर के पास। दिखाते हैं आपको आँखों देखा हाल। ये रोड संदना मिश्रित लिंग मार्ग से बड़ताल रामगढ़ से हरदोई जाने वाला मार्ग बीते 5 वर्षों से जर्जर है। स्कूल जाने वाले बच्चों व राहगीरों, मंदिरों आने वाले श्रद्धालुओं को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस लिंग मार्ग से बड़ताल, केसवा मऊ, भगंतापुर कई गांवों को दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। मैं इस समय मौजूद हूँ सेमरा से लहरपुर जाने वाले मार्ग पर। यह मार्ग पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा 2 दशक पूर्व बनाया गया था। सेमरा से लहरपुर की दूरी करीब 20 किलोमीटर है। यह मार्ग पूरी तरह से उखड़ चुका है। गड्ढों में सड़क है या सड़क में गड्ढे, ये जानना भी मुश्किल है। बरसात के समय में इन गड्ढों में पानी भर जाया करता है। गौर करने की बात यह है कि लहरपुर से बिस्वा जाने वाले सीधे मार्ग पर आधा सैकड़ों को जोड़ने वाला यह मार्ग में हजारों लोगों का आवागमन रहता है। अत्यंत खराब मार्ग यह हो चुका है, क्षतिग्रस्त भी है। साथ में राहगीर इस रोड से जब उनका आवागमन होता है तो इस पे इन गड्ढों में फंसकर गिर जाया करते हैं। कई राहगीरों की इसमें मौत भी हो चुकी है। इस मार्ग पर जिम्मेदार ध्यान नहीं दे रहे हैं। आई इंडिया के लिए विनयवती शानदार शहर। जहाँ एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार गड्ढा मुक्त का हिडोरा भी नजर आ रही है। आज उसकी जमीनें अभी तक दिखाने के लिए हम पहुँचे हैं रामपुर मथुरा से बाराबंकी को, जो सीमा को जोड़ती हुई सड़क को बहादुरगंज कस्बे में, जहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से सड़कों पर लगातार पानी भरा हुआ है। इस सड़क का निर्माण पीडब्ल्यूडी द्वारा लगभग 6 वर्षों पूर्व कराया गया था। हालांकि बीच में पैचिंग कार्य जरूर कराया गया है, लेकिन अभी तक सरकार द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। आपको बताते हुए यह मार्ग बाराबंकी जिले को जोड़ता है और इसी मार्ग से लोग अयोध्या या महादेवा और फैजाबाद के लिए जाते हैं। साथ ही साथ इस मार्ग पर इतने गड्ढे हो गए हैं कि गड्ढे में सड़क में गड्ढे, इसका कोई पता नहीं है। आई इंडिया के लिए बहादुरगंज से जुनैद के साथ दुर्गेश मिश्रा की रिपोर्ट। मदारपुर पुल से अमौरा बेनी रामा पुल को जोड़ने वाले मार्ग पे, जिसकी दूरी लगभग 3 किलोमीटर है। यहाँ पे कैमहरा, मदारपुर, दनियालपुर, उदनापुर कला सहित लगभग 1 दर्जन गाँवों को जिला मुख्यालय, ब्लॉक मुख्यालय, तहसील मुख्यालय, कोतवाली, ताल गाँव व बीआरसी को जोड़ने वाला एकमात्र मार्ग है। यह मार्ग बिस्वा से सीधा हरगांव को भी जोड़ने का एकमात्र मार्ग है, लेकिन इस मार्ग पे बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से गड्ढे हो गए हैं, जो कि जानलेवा भी साबित हो रहे हैं। कई बार कोहरे व बारिश के चलते ओवर स्पीड में ग्रामीण गड्ढों में गिर पड़े हैं और उनको जान तक गंवानी पड़ी है, लेकिन अभी तक इसका उद्धार नहीं हो सका है। देखना है जो सरकार द्वारा 15 सितंबर के बाद गड्ढा मुक्त अभियान चलाने का घोषणा की गई है, इस बार क्या इस सड़क का निर्माण हो पाएगा। तालगांव से गोविंद गोपाल सिंह। समय हम खड़े हैं सीतापुर से लखीमपुर मार्ग से जोड़ने वाले राजेपुर संपर्क मार्ग पर। यह मार्ग लगभग 8 किलोमीटर लंबा है। इस पर प्रमुख रूप से कल्याणपुर, टिल्ला, कैमा, रीछिन,
जरथुआ, राजेपुर तमाम से गांव पड़ते हैं। लगभग 5 से 10 हज़ार लोगों का रोज आवागमन है और ये मार्ग काफ़ी दिनों से क्षतिग्रस्त है, क्योंकि जो गांव बीच में पड़ते हैं उन गांव में ये हालत है कि बरसात होने पर गांव से निकलना मुश्किल पड़ जाता है। कभी कभी इन पर एक्सीडेंट की संभावना भी इसी कारण बढ़ जाती है। इसलिए ग्रामवासियों की, क्षेत्रवासियों की ये मांग है कि ये सड़क जल्दी से जल्द बननी चाहिए। आई इंडिया के लिए अनूप रस्तोगी की रिपोर्ट। इस समय हम मौजूद हैं नेरी कला से रामकोट संपर्क मार्ग पर, जो कि नेरी कला होते हुए 6 गांवों को जोड़ते हुए रामकोट निकलता है। इस मार्ग पर सैकड़ों ग्रामीण निकलते हैं। यह मार्ग पूरी तरह उधड़ चुका है। इस रास्ते में इतने गड्ढे हो गए हैं जो कि वाहनों को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर देते हैं, जबकि यह मार्ग PWD द्वारा बना हुआ है, लेकिन 4 साल पहले मरम्मत हुई थी। इस समय ये मार्ग पूरी तरह से ध्वस्त है, जबकि ग्रामीणों को अगर कहीं जाना होता है तो 15 मिनट की जगह पे 1 घंटा लगता है। आई इंडिया से अशोक तिवारी, नेरी हेमपुर। खड़े हैं मदारपुर महमूदा मार्ग पर और इस मार्ग की लंबाई लगभग 9 किलोमीटर है और यह जो मार्ग है वह पिछले 4-5 वर्षों से खराब पड़ा हुआ है, पूरी तरीके से उखड़ गया है। जगह जगह पर इसमें गड्ढे हो चुके हैं। हल्की सी बरसात में इन गड्ढों में पानी भर जाता है। यहाँ पर इस मार्ग से लगभग सैकड़ों राहगीर प्रतिदिन आवागमन करते हैं और इस जर्जर मार्ग पर वह गिरकर चोटिल भी हो जाते हैं और जो वाहन होते हैं वह भी क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। ऐसे में मात्र 9 किलोमीटर रास्ते को तय करने के लिए बाइक से जहां पर 15 से 20 मिनट का समय लगता है, ऐसे में लगभग ग्रामीण बाइक से आधे से 1 घंटा का सफ़र तय करते हैं, जिससे उनके वाहन तो क्षतिग्रस्त होते ही हैं, साथ ही में उनका जो गाड़ी का माइलेज है वो भी कम होता है। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात जो होती है समय की, समय भी उनका काफ़ी ज़्यादा नष्ट होता है। लेकिन विभाग और प्रशासन के जो दावे हैं कि गड्ढा मुक्त सड़कें हो जाएंगी, अभी तक उसका कोई नज़ारा देखने को नहीं मिला है। आई इंडिया के लिए पहला से जितेंद्र कुमार। हम इस वक्त खड़े हैं लहरपुर तहसील के केसरीगंज क्षेत्र में, जो लहरपुर अपने ऐतिहासिक धरोहर के चलते पूरे जनपद में प्रसिद्ध है। वहीं पर हम केसरीगंज की सड़क के बारे में बताएंगे कि आप देख सकते हैं कि विगत 2 वर्षों से पूर्व इस रोड का निर्माण हुआ था, जिसके बाद अब तक किसी भी जनप्रतिनिधि ने इस रोड पर ध्यान नहीं दिया है, जिसके चलते सड़क गड्ढों में तब्दील हो गई है। बरसात के मौसम में आए दिन सड़कों पर जलभराव जैसी समस्या उत्पन्न रहती है। उसके साथ ही यहाँ पर किसी भी प्रकार के वाहन का निकलना बड़ी मुश्किल से हो पाता है। कई बार यहाँ पर ई रिक्शा वगैरह पलट जाने से बड़े बड़े हादसे होने से बचे हैं, जिसके चलते किसी भी प्रशासन का ध्यान इस पर अभी तक नहीं पहुँचा है। आई इंडिया न्यूज़ के लिए सहयोगी देशप्रीत सिंह के साथ आकाश सिंह की रिपोर्ट। हम इस वक्त मौजूद हैं मछरेटा विकासखंड के अंदर और मछरेटा से यहाँ संदना का जाने वाला मुख्य मार्ग है और यह मुख्य मार्ग इस तरह से गड्ढों में तब्दील है कि राहगीरों को आते जाते बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है और यहाँ पर नेता व अधिकारियों का आवागमन रहता है, तब भी यहाँ पर नेता अधिकारी कोई भी सुध नहीं ले रहे हैं। यह मछरेटा से संदना तक का लगभग 10 किलोमीटर का मार्ग है, लेकिन गड्ढों का इस तरह से गड्ढों का तब्दील हो चुका है कि इसमें वाहनों में आने जाने में क्षतिग्रस्त होते हैं। राहगीर व वाहन सभी चोटिल हो जाते हैं। आई इंडिया के लिए अरुण कुमार राजवंशी की रिपोर्ट, मछरेटा। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।